हाय फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। अभी तक हम दो एक्ट पढ़ चुके हैं। पहला आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें अपना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे गवर्नर हस्टिंग्स। फिर अपन ने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था जो 1784 में आया था। 1783 के आसपास 1783 में विलियम पिट वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्हीं के नाम पे आया था। उस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डुअल सिस्टम अपनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया था ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न किया जा सके। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही गवर्नर जनरल बंगाल को अपॉइंट करने लगी थी उसके बाद से। फिर अगला चार्टर आया अपना 1793 में। अब चार्टर की डेट याद रखने में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके लिए बताता हूँ मैं। चार्टर जो थे हर 20-20 साल के बाद आए। जैसे पहला चार्टर आया 1773 में, उसमें 20 ऐड करो। अगला चार्टर आया 1793 में, उसमें 20 ऐड करो। अगला चार्टर आएगा 1813 में, उसमें उसका अगला आएगा अपना 1833 में, उसका आएगा 1853 में। फिर क्या होता है 1817 में, आपको पता होगा, रिवोल्ट हो जाती है अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें अंग्रेज बहुत बुरे पिटते हैं। तो उस रिवोल्ट को दबाने के लिए एक चार्टर आता है 1858 में। उसके बाद से चार्टर आना बंद हो गए। अब जो भी रूल थे वो भारत में बनने लगे। चार्टर होता था क्या था? चार्टर रॉयल फरमान हुआ करते थे, मतलब जो जिस भी तरीके से कंपनी को गवर्न करना है वो सारे रूल इंग्लैंड में बना दिए जाते थे और भारत में आके पढ़ दिए जाते थे। उसी तरीके से कंपनी गवर्न करती थी। 1857 के बाद जो कंपनी की जो इंग्लैंड की जो पॉलिसी थी वो रिएक्शनरी हो गई थी। तो उसके बाद से 1858 का चार्टर में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, जिसमें यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से ही वो नियम कानून बना दिया करते थे। हाँ, अब अपन आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। ये चार्टर एक्ट जो था कंपनी के लिए काफी अच्छा था। क्यों? क्योंकि हर चार्टर एक्ट की एक खासियत होती थी, कंपनी को रूल करने के लिए या बिजनेस करने के लिए 20 साल का टाइम और मिल जाता था। 20 साल तक के लिए चार्टर को रिन्यू कर दिया जाता ताकि कंपनी 20 साल आगे और बिजनेस कर सके। तो इस चार्टर ने भी कंपनी को 20 साल तक के लिए आगे 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 बिजनेस करने के लिए एम्पावर कर दिया गया। जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की पावर तो अपन ने क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी थी। लेकिन इस एक्ट में क्या करा उन्होंने, गवर्नर जनरल को जो अपॉइंट करेंगे उसके लिए रॉयल मैंडेट जरूरी होगा, मतलब राजा की इच्छा होगी उसे ही आप क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना सकते हैं। इसकी एक खासियत ये रही, इसमें उन्होंने चाइना पे ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे आपको पता है भारत से जो व्यापार हो रहा था उसमें बहुत फायदा हो रहा था कंपनी को। तो इंग्लैंड ने सोचा कि क्यों ना चाइना से भी ट्रेड करा जाए, चाइना से ट्रेड करने में फायदा होगा। तो उसका ट्रेड उसके लिए अपन उन्होंने पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना आजमाई रखा था। तो उन्होंने सोचा चाइना के लिए भी इसे ही आजमाएं। तो ट्रेड मोनोपोली चाइना के लिए भी किसको दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। अब इस ट्रेड मोनोपोली देने के साथ साथ एक खतरनाक चीज ये हुई कि चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली दी, तो चाइना के साथ जब ये बिजनेस करने लगे तो इन्हें ट्रेड डिफिसिट हो गया, मतलब कि वहां से सामान खरीदते थे और चाइना में कुछ बेच नहीं पाते थे। कुछ समय यही चला तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि हम लोग वहां पे अफीम बेचेंगे। चाइना में ये कंपनी थे, यूरोपियन जितने भी थे अफीम बेचा करते थे और बदले में वहां से सामान लिया करते थे। वहां के जो राजा थे उन्हें इस चीज को अच्छा नहीं लगा कि अगर देश में अफीम बटेगी तो दिक्कत तो होगी। तो अफीम को इन्होंने बंद कराना चाहा, अफीम बेचना इन लोगों से बंद कराना, यूरोपियन कंपनी से बंद कराना चाहा। तो ये लोग राजा से ही युद्ध कर गए कि आप हमें, कैसे हो सकता है आप हमें अफीम नहीं बेचने देंगे। तो वहां पे ये लोग अफीम बेचा करते थे। उसके बाद में इन सब चीजों से क्या पार्लियामेंट को पता चल गया फायदा बहुत हो रहा है, टैक्स मतलब पैसे बहुत आ रहे हैं। तो इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पेमेंट होती थी वो ब्रिटिश ट्रेजरी से होती थी। इस एक्ट में ये कहा गया कि क्या बोलते हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पेमेंट होगी वो इंडियन रेवेन्यू से ही होगी। इसका मतलब उनका सीधा कहना था कि पैसा जितना आए आना ही चाहिए, उन्हें कुछ खर्च ना करना पड़े। और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हाँ, उसके बाद में क्या होता है भारत में इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना शुरू करा।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैंने बंगाल में बना है, मद्रास में बना है और बंगाल में बना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों बना होंगे? इंग्लिश लोग यहाँ पे आके रहने लगे थे, उन्हें रहने के लिए एक स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा चाहिए था और वो लोग मेजरली इन 3 प्रोविंसेस में ही रहते थे। इसलिए इन 3 प्रोविंसेस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेजर काम क्या होता है? नाली बनाना, सड़क बनाना, गार्डन वार्डन तैयार करवा देना। इस एक्ट की ये खासियत थी। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आता 1813 एडी में। वही 20 साल बाद 1793 से आप ऐड करेंगे तो 1830 में अगला चार्टर आता है। हर चार्टर की तरह इस चार्टर में भी कंपनी को अगले 20 साल तक बिजनेस करने की पावर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज कंपनी के साथ थोड़ी गलत हो गई, मतलब कि उन्हें नुकसान हो गया इस चीज में कि उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको आधी तरीके से खत्म कर दिया गया। पहले जो जितना भी ट्रेड होता था वो कंपनी करती थी। अब इस चार्टर में ये कहा गया कि चाय, शक्कर और चाइना के ट्रेड को छोड़ के बाकी चीजों की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। ये क्यों कहा हो गया? वहां पे जो इंग्लैंड में जो और बिजनेसमैन भी होते थे उन्हें दिख रहा था कि इस भारत से बिजनेस करने में काफी फायदा हो रहा है, तो वहां के लोगों ने पार्लियामेंट पे या उनके क्राउन पे ये दबाव बनाया कि हमें भी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी थी, हम भी पैसा कमा के लाएंगे, हम भी आपको टैक्स देंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एकदम से मोनोपोली भी नहीं खींच सकते थे ये हाथ से, तो इन्होंने आधी मोनोपोली खींच ली और बाकी ब्रिटिशर्स बिजनेसमैन को बोला आप भी भारत में जाके बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये सिस्टम आता है तो इससे एक चीज और निकल के आती है। पहले जो क्राउन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत पे गवर्न करता था। अब उन्होंने बाकी बिजनेसमैनों को भी अलाउ कर दिया। इसका मतलब क्राउन अपनी सॉवरेनिटी दिखाना चाह रहा है कि भारतीय टेरिटरी, मतलब कि इंडियन टेरिटरी में अब जो भी होगा वो क्राउन की सहमति से होगा। तो इस चार्टर से अपन मानते हैं ये पहला स्टेप था जब उन्होंने इंडियन टेरिटरी को क्लेम करना शुरू किया था। किसने? क्राउन ने। उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ करा भारत में। क्रिश्चियन मिशनरीज को क्यों अलाउ करा होगा उसके लिए भी देखा जाए तो आप देखेंगे इससे पहले मुस्लिम्स आए थे, उन्होंने इस्लामाइजेशन फैलाया, क्रिश्चियन आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाया। इसका मेन कारण ये होता था, ये गवर्निंग क्लासेस होती थी। अगर गवर्निंग क्लासेस के जो सब्जेक्ट होती थी, मतलब जो प्रजा होती थी, अगर वो सेम रिलीजन को फॉलो करती है तो उसको गवर्न करने में काफी आसानी हो जाती है थोड़ी सी। इसलिए ये लोग भी चाहते थे कि भारत में क्रिश्चियनिटी फैले, तो इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज भेज दिए। और अब ये किस तरीके से फैलाएंगे? क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेस तो होना चाहिए कि हमारा धर्म इसलिए अच्छा है। इसके फैलाने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च करे भारत में साइंस और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए। उस टाइम के हिसाब से 1 लाख रुपए काफी बड़ी रकम होती है। और एक पर्पस ये भी था, जब यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाएगा तो वो लोग क्या होते हैं, अपने जो काम काज होते हैं उसका अकाउंट्स तैयार करवाना होता है, तो छोटे मोटे अकाउंट्स वो इंडियन के थ्रू ही बनवा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पढ़ाना लिखाना जरूरी था। अब 1800 के आसपास में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे अपने लॉर्ड विलियम करके हुआ करते थे, उन्होंने वेल्सली करके हुआ करते थे। उन्होंने एक चीज देखी थी कि जो लोग काम करने आते हैं भारत में उन लोगों की ट्रेनिंग की थोड़ी कमी होती है, तो उन्होंने क्या बोलते हैं फोर्ट विलियम था उसमें ट्रेनिंग सेंटर चालू करवाया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको कैंसिल करवा दिया। क्यों कराया हो? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में था वो किसको एम्प्लॉय करना चाहते हैं, किसको एम्प्लॉय नहीं रखना चाहते हैं। मतलब भाई भतीजावाद की उनके पास ताकत थी, वो जिसे चाहे उसे रख लें, जिसे चाहे ना रखें। ये अधिकार छिन जाता उनसे, इसलिए उन्होंने फोर्ट विलियम पे जो ट्रेनिंग सेंटर था उसे थोड़ा बंद करवा दिया, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये सब चीजें। तो अब उसके बाद में लंदन में खोलेगा 1807 में ट्रेनिंग स्कूल, जैसे कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए खोला गया था एलिसबरी कॉलेज खोला गया था, और सिविलियन एम्प्लॉय के लिए खोला गया था ईडेस्कम स्कूल। ये क्यों खोले गए थे? अगर आपको आपको पता है कि भारत से बिजनेस करने में उन्हें बहुत फायदा हो रहा था, तो उसको इफेक्टिवली क्या होता है गवर्न करने के लिए अपन को जो लोग चाहिए वो भी काफी क्वालिफाइड होने चाहिए थे, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, इसलिए ये ट्रेनिंग सेंटर खोले गए थे।